चलो बनाते हैं सवाल को। क्या है सवाल? ये है, मान लीजिए मैट्रिक्स ए दे रखा है, मैट्रिक्स बी दे रखा है, मैट्रिक्स सी दे रखा है, तो एक ऐसा अवयव डी ज्ञात कीजिए जिनके लिए सी और डी का गुणनफल माइनस ए बी का गुणनफल शून्य मैट्रिक्स के बराबर है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि, सॉरी सिद्ध नहीं करना, हमें डी का मान निकालना है। ऐसी डी का मान निकालना है कि सी डी माइनस ए बी का मान 0 के बराबर हो। इसे मैं लिख सकता हूं कि सी डी माइनस ए बी प्लस ए बी का मान 0 प्लस ए बी के बराबर हो। और क्या हुआ सर? ये दोनों कैंसिल, हम बोल सकते हैं कि सी डी का मान ए बी के बराबर है। सिंपल है। हमें कैसा डी निकालना है? हमें कैसा डी निकालना है? हमें ऐसा डी निकालना है कि सी और डी का गुणनफल ए बी के बराबर हो जाए। तो पहले मैं डी को मानता हूं। तो डी को मानने से पहले मुझे यह सोचना पड़ेगा कि डी कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना? मैंने क्या किया है? मैं डी की वैल्यू निकालना चाहता हूं। माना, क्या माना? डी एक मैट्रिक्स है। अब पहला सवाल मेरे सामने ये आया कि सर मैट्रिक्स की एक ऑर्डर होता है, तो मुझे क्या हुआ सर? मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है, तो हम क्या करें? हम ये करें सर, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें किस ऑर्डर का मैट्रिक्स डी को मानना है। तो इस बात का आंसर आपको कहां मिलेगा सर? इस बात का आंसर हमको यहां मिलेगा कि ये सी का ऑर्डर क्या है सर? सी का ऑर्डर है 2 इंटू 2, है ना? तो सी का ऑर्डर है 2 इंटू 2, तो जो डी के अंदर पंक्तियों की संख्या है वो तो 2 ही होगी, ये होगी, अदरवाइज हमारा गुणनफल परिभाषित नहीं होगा। ठीक है। और ये सी डी का मान ए बी के बराबर है, ये 2 इंटू 2 का है, ये 2 इंटू 2 का है। तो सी और डी को जब मैं गुना करूंगा तो जो मुझे मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर भी 2 इंटू 2 होगा। करेक्ट है। तो सर हमें ये मिल गया है, ये बीच वाले समान है तो यहां 2 आ गया। जो गुणनफल मिलेगा उसका ऑर्डर क्या मिलता है? ये मिलता है सर 1 2 यहां पर है तो यहां भी 2 ही रहा होगा, है ना? तो डी को हमें 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स मानना चाहिए। करेक्ट है। तो हमने मान लिया है। क्या माना है? हमने डी को मान लिया है। इसके एलिमेंट है, ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है। तो अब क्या करोगे सर? ए बी सी डी का मान हमारे पास है, इसका गुणनफल करो, है ना? क्या किया सर? सी का मान रखो। सी कितना है? सी कहां गया? वो रहा 2 5 3 8। डी का मान कितना है सर? डी का मान है ए बी सी और डी। ए का मान कितना है सर? ए का मान है 2 माइनस 1 3 और 4। बी का मान कितना है सर? बी का मान है 5 2 7 4। ठीक है। यहां तक सबके सब कुछ समझ आ गया? अरे यार, 2-4 लोग जब तक ब्लॉक ना हो ना, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, है ना? ठीक है। और किसी को करना है? एक आधा और ब्लॉक कर लेता हूं ताकि थोड़ी शांति रहे क्लास में, पढ़ाई सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे। ठीक, परफेक्ट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सर हमने ये गुणनफल लिख दिया है, तो ये जो लिखा है उसको एक बार मल्टीप्लाई करके बताओ। तो यहां कितना मिलेगा सर? यहां हमें मिलेगा 2a प्लस 5c। ठीक है। यहां कितना मिलेगा? 2b प्लस 5d। ठीक बात है। यहां कितना मिलेगा? 3a प्लस 5c, 3a प्लस 8c। और यहां कितना मिलेगा? 3b प्लस 8d। इधर देखो क्या मिलेगा सर? ये 10 माइनस 7 3 मिलेगा। ठीक है सर। आगे बताओ सर। ये 4 माइनस 4 0 मिलेगा। ठीक है सर। 15 प्लस 28, 28 प्लस 15 कितना मिलेगा सर? 43 मिलेगा। ठीक है। 6 प्लस 16, 16 प्लस 6 हमारा कितना बनेगा? 22 मिलेगा। क्या मैंने सब कुछ सही किया है? ठीक है। 3 0 43 और 22। सर इक्वल मैट्रिक्स से वैल्यू निकाल लेंगे फिर तो। हाँ, इक्वल मैट्रिक्स से वैल्यू निकालनी है, बस यही तो काम करना है। अब ये दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स हैं, तो इनके अवयवों की तुलना की जा सकती है। तो आपको क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा 2a
प्लस 5c बराबर 3 और 3a प्लस 8c बराबर 43। क्या इन दोनों को आप सॉल्व करके a और c का मान नहीं निकाल सकते? सर निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं कि कैसे करें सर, इसे तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और दोनों को माइनस कर देते हैं, है ना। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 6a माइनस 6a, ये तो 0 बन जाना है, और हमें यहां से मिलेगा 16c माइनस 15c, तो 1 मिलेगा। और सर ये आपका आ गया 2 से गुना करो तो 86 माइनस 9, करेक्ट। तो यहां से हमें मिल गया है c बराबर 77। क्या मिल गया है? c का मान हमें 77 मिल गया है। क्लियर है? बात समझ आ गई? चलिए सर, c का मान अगर 77 मिला है तो बेटा a का मान क्या होगा? सर यहां रख दो, 2a का मान क्या होगा? 3 माइनस 5 इंटू 77। तो ये कितना बना सर? 35 का 5 और 35 और 3 38, 38 माइनस 3 माइनस, तो ये 382 में 2 का भाग लगाओ, क्या मिला है सर? ये माइनस का 382 है। तो a का मान क्या मिलेगा? माइनस 191। ठीक, 190, 7 पंजे 35, 191। सही किया मैंने? चलिए यहां तक सब कुछ ठीक है। गलत हो जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशन करने की मुझे बहुत ज्यादा आदत नहीं है। ठीक है सर, हमने a का मान निकाल लिया, हमने c का मान निकाल लिया। अब यहां से कंपेयर करो, यहां से किसे कंपेयर करो? इन दोनों को कंपेयर कर लो। तो 2b प्लस 5d बराबर 0 और 3b प्लस 8d बराबर 22। ठीक बात है ना। तो इसको क्या करें सर? इनको भी सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें सर? देखो, इसे मल्टीप्लाई किया 3 से, इसे मल्टीप्लाई किया 2 से और माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा? 6b माइनस 6b तो 0 हो जाना है। और क्या मिलेगा सर? 16 माइनस 15 तो d मिलेगा। और सर ये हमें मिलेगा, ये हमें क्या मिलेगा? ये तो हमें मिल गया है 110। ठीक बात है। कितना मिल गया है सर? ये हमें मिल गया है 110। क्लियर? कुछ गलती, कुछ गड़बड़? परफेक्ट है ना। चलिए आगे क्या मिलेगा सर? हमें यहां से d का मान 110 मिला है। अरे d का मान 110 कहां से आया? 44 आया ना। सॉरी, तुम लोगों के कमेंट को देख के मुझे हो गया है, 44 आ गया, करेक्ट है। तो d की वैल्यू क्या आ गई है? 44 आ गई है। अगर d की वैल्यू 44 है तो d का मान यहां रखो, तो 2b का मान क्या होगा? माइनस 5d होगा। तो ये माइनस 5 इंटू 44, और इसमें आप 2 का भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा सर? ये आपको मिल गया है 120, 110, ये माइनस का। तो b का मान है माइनस का 110, d का मान है 44, a का मान है माइनस 191 और c का मान है 27। तो आपका आंसर कितना निकलेगा? अगले पेज पे लिख देता हूं, जितना भी निकलेगा ये रहा। फाइनल आंसर क्या निकलेगा सर? फाइनल आंसर ऐसा निकलेगा कि d का मान क्या होगा? d का मान हमें मिलेगा सारणिक, a कितना है? 191, b कहां गया? माइनस 110, c कहां गया? 77 और d कहां गया? 44। अभी भी कोई गलती हो तो सही कर लेना। क्लियर है? चलिए, a माइनस 191, b माइनस 110, c 77, d 44। सही किया मैंने? परफेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं।